तो मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। तो प्रभु जी, लास्ट वीक हमने देखा था, इतना नेक्टर हमको मिला भक्ति रसामृत महाराज ब्रजबिहारी प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत खुशी थी हम जब श्रवण कर रहे थे। लेकिन आज उतना ही नर्वस हूँ क्योंकि अब मैं बोलने वाले स्थान पर बैठा हूँ, और इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि मेरी योग्यता और पात्रता बिल्कुल नहीं है, इवन सेंस कंट्रोल तक नहीं है, तो फिर बड़ी बात और क्या बोलूँगा मैं। बट स्टिल एज अ सर्विस इन ग्रेटिट्यूड अपने शुद्धिकरण के लिए मैं प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ टॉलरेट मी एंड ब्लेस मी। वैष्णवों की कृपा बहुत ज़रूरी है, वही सारा होप है हमारा। तो प्रभु जी, हमने पिछले 2 सत्रों में श्रवण और कीर्तन पे चर्चा किया था, तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम के बाद जो श्रवणम और कीर्तनम का जो कल्मिनेशन है, उसकी जो परिकाष्ठा है वो स्मरणम पे आती है। हालांकि ये टॉपिक पे बोलने के लिए हम अधिकारी नहीं है, लेकिन जो श्रवण किया है उसी को रिपीट करने का प्रयास करेंगे। तो स्मरणम, रूप गोस्वामी पाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। हमें स्मरण जो करना है वो सतत करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक पास टाइम से हम शुरू करते हैं। मॉर्निंग वॉक में उन्होंने एक वाक्य सुनाया था जो हम सबको पता है। वो 1945 के आसपास, जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था, तो जापानीज जो है वो कलकत्ता के पास बॉम्ब ड्रॉप कर रहे थे, बॉम्ब शेलिंग हो रही थी। तो वहाँ पर लोगों ने बंकर वगैरह बनाए हुए थे, सायरन बजता था, तो सबको हाइड आउट करना पड़ता था। तो उसी समय का एक वाक्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबको वहाँ से वेकेट करने के लिए बोला गया था। तो प्रभुपाद अपने विग्रह की सेवा के लिए वहाँ पर पुड़ियाँ तल रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। और उन्होंने मॉर्निंग वॉक में ये बताया कि आई वॉज नॉट अफेक्टेड बाय दैट, क्योंकि मैं विग्रह सेवा में था। तो मुझे लगा कि अगर बॉम्ब भी आ रहा है तो भी भगवान की सेवा करते ही जाऊँगा, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन सबकी आनी है। तो ये कॉन्शियसनेस है प्रभुपाद की कि वो इतनी बड़ी विपत्ति में, अगर हम इमेजिन करके देखें, अभी हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो रही कि बॉम्ब गिरने वाला हमारे ऊपर या मृत्यु आने वाली है, बहुत डिजास्टर वाली सिचुएशन है वो। उस सिचुएशन में भी श्रील प्रभुपाद बहुत आराम से अपने सर्विस में एब्जॉर्ब है। तो ये कॉन्शियसनेस इतने महान वैष्णवों की कैसे होती है। और हम अगर विपरीत स्थिति हमारे पास थोड़ी सी भी आ जाए तो हम एक्सक्यूज देने लगते हैं कि हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्या है जो हमें, ऐसा कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इतने बड़े आचार्य की कॉन्शियसनेस ऐसी और हमारी ऐसी है, तब तो वो महान वैष्णव है। तो क्या वो संभव नहीं है अब आज के ज़माने में ऐसा होना? नहीं। फिर अगर हम देखें तो श्रील प्रभुपाद की डिसाइपल्स हैं कुंती देवी दासी। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि शी वॉज कंप्लीटली सफरिंग विथ अल्टीमेट टर्मिनल कैंसर। तो कैंसर मेटास्टेसिस हो चुका है, उनको तकलीफ है पूरे शरीर में,
इतने कि वो उठ भी नहीं सकती वहाँ से। तो जब महाराज उनसे मिले तो उन्होंने देखा कि शी वॉज रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला कि मैं गंगा के तट पे बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है, और परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, मैं भी वहाँ बैठी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स में उनको इतना अट्रैक्शन था। शी वॉज रीडिंग भागवतम प्रभुपाद का। भक्तों की वजह से उनको इतनी सुविधा मिल गई थी कि उन्होंने कंप्यूटर में अपलोड कर दिया था वो सारा कुछ मैटर जो है प्रभुपाद की बुक्स। तो वो कुंती देवी दासी जी वो पूरे एब्जॉर्व थी प्रभुपाद की बुक्स में, और वो बता रही है कि क्या वो फील कर रहे हैं वहाँ पर। मतलब शी वॉज, एक तरीके से देखें तो हम टर्मिनली इल पेशेंट हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो गंगा जी के तट पर हैं और श्रवण कर रहे हैं। किससे? प्रभुपाद से। हम तो पढ़ते भी हैं तो कभी हमें लगता नहीं कि शायद प्रभुपाद से पढ़ रहे हैं। वास्तव में ये कॉन्शियसनेस थी उनकी कि वो प्रभुपाद उनको बता रहे हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। ऐसे ही हम आगे अगर देखें तो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज। भक्ति तीर्थ महाराज वॉज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल कैंसर मेलेनोमा। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है उसमें, उनकी पूरी बॉडी में ट्यूमर्स फैला हुआ है, बोन में, और एम्पुटेशन भी हो गया है। इतनी पेनफुल कंडीशन में फिर वहाँ हिज होलीनेस राधानाथ महाराज उनके संग में रहते हैं वहाँ पर। तो बताते हैं कि उनकी क्या कॉन्शियसनेस है। ही वॉज, आप उनका लास्ट में जो कीर्तन है वो भी यूट्यूब में आपको मिलेगा, उसमें आप देखोगे तो ही वॉज क्राइंग इन एक्सटेसी, नॉट इन पेन। वो महाराज बोलते हैं कि ही वॉज देयर, ही इज देयर बोल रहे थे महाराज से, भक्ति तीर्थ महाराज। तो ये है कॉन्शियसनेस। शरीर छोड़ने, मतलब शरीर छोड़ते समय कॉन्शियसनेस का लेवल ये होता है। ये एग्जाम्पल से प्रूव कर रहे हैं प्रभुपाद के डिसाइपल्स। तो क्या हमारे लिए संभव है? तो ये संभव तब होगा जब हम सतत स्मरण करेंगे, तब तो आखिरी में हम स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत तन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जब कलेवर छोड़ते समय आपका जो भाव होगा वही आप स्मरण करोगे। फोर्सफुली आपको स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गुणों का संग किया है तो वो आपको वो स्मरण करा ही देंगे। तो हमारे लिए क्या होप है? हम क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड वी डू? तो हमें उनसे ये सीखना है कि जो महान वैष्णव आचार्य हैं उनके अंदर वो क्या है। उनके अंदर वो शरणागति है, उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, उनके अंदर वो कॉन्शियसनेस है कि हमको अव्यर्थ कालत्वम, समय बर्बाद नहीं करना है। और हमारे पास, हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है, तो हम सालों के साल भक्ति कर भी लें, तब भी हमारी वो कॉन्शियसनेस रहती है कि हम सतत स्मरण कर लेंगे, या हमारा स्मरण वैसा है। तो क्या है, हम उस पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्या करें, क्या चैलेंजेस हैं और हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ अटेंटिव एंड क्वालिटी श्रवण। मतलब अच्छा श्रवण नहीं है हमारा, बहुत अच्छा श्रवण नहीं है, और बहुत अच्छा श्रवण नहीं है तो फिर बहुत अच्छा कीर्तन कैसे होगा। जब श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन अच्छा होगा, और कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण भी अच्छा होने की संभावना है। स्मरणम जो है वो सटल बॉडी यानी कि माइंड के लेवल पे होता है। माइंड जो है बहुत रेस्टलेस है, बहुत पावरफुल है। मतलब हम खुद अर्जुन जी बोलते हैं कि तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। मन को कंट्रोल करना असंभव है, क्योंकि मन क्या है, चंचल भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। अब ये माइंड की क्वालिटीज कैसी है कि रेस्टलेस है, मैड है, स्ट्रांग भी है, ऑब्स्टिनेट है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो भगवान बोलते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन को कंट्रोल करना बिल्कुल कठिन है, बात सही है, बट अभ्यास ही न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो ये अभ्यास करना होगा हमें, और वैराग्य कैसे आएगा ये? तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा एसोसिएशन अच्छा नहीं है, लैक ऑफ गुड एसोसिएशन। एसोसिएशन कैसा कि हमें उन लोगों का संग करना है जो उस लेवल पर है, गोविंद विरहीन में, मतलब दोज हु आर हंग्री फॉर चैंटिंग। स्मरण करने का सबसे अच्छा तरीका बताया श्रील प्रभुपाद ने, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द आइडियल मेथड टू रिमेंबर कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि अगर आपसे बोलूं मैं, आप कुछ जॉन के बारे में बोलिए, स्पीक अबाउट समथिंग अबाउट जॉन, मिस्टर जॉन, तो आप बोलेंगे कि जॉन को तो मैं जानता ही नहीं हूं, तो क्या बोलूंगा मैं?
तो यही स्थिति हमारी भी है। अगर हमें रिमेंबर करना है किसी को, तो प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको किसी से अफेक्शन है तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा उसको रिमेंबर करने के लिए। अगर आपके साथ किसी का प्रेम है तो नाम उसका याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो हम तो कितना जानते हैं अभी कृष्णा को, तो अफेक्शन की तो दूर की बात है। इसलिए उनको जानने के लिए आपको रेगुलर बहुत अच्छे प्रामाणिक वैष्णवों से श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण की क्वालिटी बहुत हाई रखनी पड़ेगी, और वो भी अटेंटिव, क्योंकि श्रवण अच्छा होगा तब उस पर हमें केवल श्रवण करके नहीं छोड़ देना, हमें उसका मनन भी करना है, कंटेम्पलेशन करना है। एंड देन द नेक्स्ट स्टेज विल कम, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, आपने उसको जीवन में उतारना है। देन इट इज एक्टिव हेयरिंग। तो जब आप एक्टिव हेयरिंग कर लेंगे तो वो ओवरकम कर सकते हैं हम, पहला ऑब्स्टिकल। फिर दूसरा चैलेंज है हमारा ओल्ड एज। ओल्ड एज ऐसा कोई, प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक में बोलते हैं बीच पे जाते हुए कि मैं जगन्नाथपुरी में जब जाता था छोटे में, तो वहाँ पर मैं दौड़ भाग करता था, जंप करता था, और मुझे बहुत आनंद आता था। तो ऐसा नहीं कि अभी आनंद नहीं आ रहा उनको, वो ये बता रहे हैं वहाँ पर रुक के, मॉर्निंग स्टिक उनकी हाथ में पकड़े हैं, वो कहते हैं देखो मैं अब लकड़ी लेके चल रहा हूँ, और वो लकड़ी घुमा के सबकी तरफ बोलते हैं कि एक दिन तुम्हारा साथ भी यही होगा। मतलब काल जो है वो सबको कंट्रोल करता है, तो हमारी स्थिति भी एक दिन वैसी होगी। और ओल्ड एज जो है वो ओल्ड एज में पता करके ही हम रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम देख तो सकते हैं कि ओल्ड एज में क्या होता है। इंद्रियां सूख जाती हैं, मन नहीं लगता, काम नहीं कर सकते आप, बीमारियां भी घेर लेती हैं। तो ये ऑब्स्टिकल तो हम नहीं पार कर सकते ना, वो तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। तो इतना श्रवण और इतना हेयरिंग होना चाहिए हमारा, इतना एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए कि बाय द टाइम वी रीच टू द ओल्ड एज, हम उस स्टेज पे आके हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए सतत स्मरणम करने की अपने आप। क्योंकि आपका श्रवण अच्छा है, आपका एसोसिएशन अच्छा है, तो एसोसिएशन का हम कैसे पता करेंगे कि एसोसिएशन हमें कैसे भक्तों का करना है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि हमें उन लोगों का संग करना है जो जिनकी कॉन्शियसनेस कैसी है, गोविंद विरहीन में, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहीन में। मतलब जिनको कृष्ण के अलावा सब कुछ शून्य दिखाई देता है जगत में। और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो पार्वती जी पूछती हैं पद्म पुराण में कि लॉर्ड शिवा से, कि शंकर जी से आप कैसे भगवान को स्मरण कर पाते हैं, मतलब ऐसी क्या मेथड है जो आप भगवान को स्मरण करते हैं। तो शंकर जी बताते हैं कि मैं भगवान का स्मरण करता हूँ कैसे, जैसे कोई बहुत भयभीत हो, जान पे बन के आई हो जिसकी, तो वो जो शेल्टर ढूंढता है मैं वैसे स्मरण करता हूँ। या कोई बहुत लोभी व्यक्ति है जिसको धन कमाने का बहुत इच्छा है, तो वो धन कमाने के बारे में जैसे सोचेगा मैं वैसे भगवान का स्मरण करता हूँ। जैसे कोई घर से बहुत लंबे समय से दूर हो और वो घर जाने के लिए आतुर हो, उस तरीके से मैं भगवान को याद करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भगवान शंकर जी बताते हैं। तो हमारे अंदर भी ये कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि हमें भी भगवान को इस तरीके से स्मरण करना है। फिर सबसे बड़ा जो लास्ट ऑब्स्टिकल है जो हमेशा ही साथ में रहेगा वो है माया। देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि माया जो है वो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ है, 3 गुणों के साथ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और माया आपके सामने डायरेक्ट आके नहीं बोलेगी। महाराज बोलते हैं माया विल स्पीक थ्रू योर फैमिली मेम्बर्स, माया विल स्पीक थ्रू योर फ्रेंड्स, माया विल स्पीक थ्रू योर ऑफिस कलीग्स। वो बोलेंगे आप थोड़ा समय मुझे दे दो, देखो कंठी भी है, तिलक भी लगाया हुआ है, बीड बैग भी है, लेकिन थोड़ा सा आप हमें समय दे दोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ चलता है, थोड़ा चलता है। तो ये कॉन्शियसनेस जब आती है तो माया थोड़ा थोड़ा करके आपसे, सबसे प्रेशियस चीज़ जो आपके पास है वो है कि आपका टाइम, क्योंकि आप एक्सपायरी डेट लेकर आए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अमरवेल खा के आया है, एक दिन सबको जाना है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसी को पता नहीं कि वो कब जाएगा। उसमें भी हम सीरियस नहीं रहते कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर वैल्यूएबल टाइम जो लिमिटेड है। सबसे कीमती चीज़ जो हमारे पास है वो है समय। तो भागवतम में एक श्लोक आता है 2-3-17,
आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन च यन्नसौ तस्यार्ते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। भागवतम बोल रहे हैं कि जब भी सूर्य उदय और अस्त होता है तो वो आपका जीवन का एक दिन आपसे हरण कर लेता है, बट किसका नहीं कर लेता है? उत्तम श्लोक वार्ता, जो किसकी वार्ता में लगे हुए हैं? उत्तम श्लोक यानी कृष्ण भगवान की वार्ता में लगे हुए हैं। वार्ता तो हर कोई कर रहा है, न्यूज़पेपर से वार्ता हो रही है, मोबाइल में वार्ता हो रही है, टीवी में वार्ता हो रही है। तो इनके साथ क्या हो रहा है? इनकी कॉन्शियसनेस पोल्यूट हो रही है, लेकिन जो कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं उनकी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो रही है। उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान उद्धव गीता में 11वें कैंटो में उद्धव जी से बोलते हैं कि ये संग की कीमत कितनी है। पहले तो इंपॉर्टेंस बताते हैं 4th कैंटो में भागवतम में कि तुल्याम लवेन अपि न स्वर्गम ना पुनर्भवम, मतलब एक क्षण की भी शुद्ध भक्त से कितनी कीमत है, जो स्वर्ग का पूरा जीवन और ब्रह्मन रियलाइजेशन की भी बराबर, एक क्षण एक बिंदु बराबर भी नहीं। तो भगवान उद्धव जी को बोलते हैं 11th कैंटो में आइला गीत वाले चैप्टर में 11, 26 में, ततो दुस्संगम उत्सृज्य, मतलब दुस्संग को क्या करना है? थ्रो इट अवे। ततो दुस्संगम उत्सृज्य वर्त सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। फिर क्या करना है? जो बुद्धिमान है वो सत्य का संग करेगा, यानी शुद्ध भक्तों का। और उससे क्या होगा? बोल रहे हैं संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी, क्योंकि संत ही है जो आपके मन में व्यापक रूप से जो आपने संग किया है। जितने भी ये सारे संग हैं वास्तव में ये मन में स्टोर हो जाते हैं, और मन में जो नॉट बंधी हुई हमारी कर्म ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उसमें भगवान 1st कैंटो में आप भागवतम में देखोगे तो उसमें बता है 1-2-15 में, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम, कि जो कर्म ग्रंथि बंधी हुई है केवल भगवान का स्मरण करने से वो नॉट कट जाएगी। भगवान का मैसेज सुन के इस रिमेम्बरेंस होता है, तो भगवान के मैसेज में अट्रैक्शन कैसे आएगा? तो अगले श्लोक में बोलते हैं शुश्रूषो शब्ददानस्य वासुदेव कथा रुचि सन में महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवया, मतलब किसी आप महत की, किसी प्योर डिवोटी की जब आप सेवा करेंगे तो वासुदेव की कथा में आपकी रुचि स्वतः आ जाएगी। और एक बार वासुदेव की कथा में रुचि आ गई तो फिर सतत कीर्तन, सतत स्मरण हो जाएगा। और महाप्रभु बोलते हैं कि इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु ने बताया त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदारी। ये हमारा हॉलमार्क है, ये हमारा जो वर्ष है इसको कंठी बना के गले में डाल लेना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि ये धागा जो है ये है त्रिनादपि सुनिचेना, जिसमें मोती है हरे कृष्ण महामंत्र। अगर आप विनम्र होके चैंटिंग करेंगे तो कीर्तनिया सदा हरि संभव है। हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन जो श्रवण किया है वो रिपीट करना ज़रूरी है। तो विनम्रता बोलना बहुत सरल है, वो विनम्रता होती कैसे, आती कैसे? प्रभुपाद ने लिखा है परपोर्ट में एक यही 13 चैप्टर के भगवद गीता में, यू वन शुड नॉट बी एंग्शियस ऑफ हैविंग सेटिस्फैक्शन ऑफ रिसीविंग ऑनर फ्रॉम अदर। ये ह्यूमिलिटी का ऐसा लिखा है प्रभुपाद ने। तो हमारे व्यवहार से ह्यूमिलिटी हमको दिखानी पड़ेगी, अपने बॉडी, माइंड और वर्ड से। राधेश्याम प्रभु इसको समझाते हैं कि ह्यूमिलिटी को आप कैसे समझोगे, महाराज ने जो समझाया है वह तो वन शुड बी लिसनिंग विदाउट डिफेंडिंग, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग एंड लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। ये ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड है। मतलब जब आप किसी सुनते हो तो आप डिफेंडिंग मोड में, यानी कि आपका ईगो न्यूट्रल होना चाहिए, और जब आप बोलते हो तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत, आप ऑफेंडिंग वर्ड्स नहीं यूज करो, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। और जब आपका जो आचरण है वो प्रिटेंशन नहीं होना चाहिए, मिथ्याचार चार से उच्यते, आप लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, तो प्रिटेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं हम कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, जैसे हमारे साथ मोबाइल का बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो वो तो ऐसा जोड़ है कि वो फेविकॉल भी कहाँ लग रहा है उसके आगे, मतलब बिना मोबाइल के हमारे साथ जीवन संभव नहीं है। तो आप मोबाइल को भी अगर आप यूज कर रहे हो तो आप जो बीच के जो समय है उस गैप को कैसे फिल कर सकते हो? आप वेदाबेस खोल के थोड़े बहुत कुछ पढ़ सकते हो, आप अपना वॉलपेपर में भगवान का कोई पास टाइम में भगवान के बारे में कुछ लगा सकते हो, आप अपनी रिंगटोन आजकल यूज करते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। क्या होगा उससे? धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको कुछ ना कुछ तो भगवान से कनेक्शन बनेगा। और जितना हो सके हमें अपना टाइम जो है वो मोबाइल से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में अगर आपने टाइम दिया है तो
आज का जो एडवांसमेंट है सो कॉल्ड, वो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट, वो बनाते इसलिए कि आपका एडिक्शन इससे हो जाए, कि आप एक बार बैठते हो। मैंने देखा है कि लोग 2-2 3-3 घंटे निकाल देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। यूट्यूब में, रील में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में और क्या क्या है पता नहीं। तो वो समय जो है आपका, जो सबसे कीमती है, वो आप कहाँ ले जा रहे हो? पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस की तरफ। तो हमको हैबिट डालनी चाहिए कि जो शॉर्ट इंटरवल्स हैं उसमें हमें प्रभुपाद की छोटी बुक्स हैं या भागवतम है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा कुछ रीड करें। और भगवान ने मेथड ही बताया है। 6.47 में उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा योगी कौन है? मदगतिर अंतरात्मा योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगतिर अंतरात्मना, जो मेरे बारे में ही सोचता रहता है। श्रद्धावान भजते हो माम, श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन करता है। तो भगवान ने बताया कि आप कैसे कांस्टेंट मेडिटेशन कर सकते हो भगवान के बारे में। तो बिगिनिंग में आप 7 चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो भगवान ने बताया कि रसो हम अपसु कौनते प्रभास में सशिशूरे हो। आप जब पानी भी पीते हो तो आप ये सोच सकते हो कि जल का रस कहाँ से आ रहा है? भगवान का है। आप जब मूनलाइट देखते हो, सनलाइट देखते हो, तो आपको ये स्मरण हो जाना चाहिए कि इसका सोर्स कौन है? भगवान है। तो ऐसे धीरे, ये इनडायरेक्ट मेथड है। और प्रहलाद महाराज ने बताया क्रियति भगवती अद्धा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसात्कृतो विष्णु भक्तिश्च निवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा। अद्धा मतलब डायरेक्टली। आप डायरेक्ट रिमेम्बरेंस कैसे कर सकते हो? श्रीमद् भागवतम सुन के। तो हमें एक रेगुलर हैबिट डालनी चाहिए कि हमारे श्रवण हो, लेकिन वो मैकेनिकल ना हो, बहुत अटेंटिव हो, अच्छी हो, और उसका हम कंटेम्पलेशन करें, मनन करें और उसको जीवन में उतारें। तो हम सतत कीर्तन कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छा मेथड है टू चैंट हरे कृष्णा। राउंड्स बढ़ा सकते हैं आप, हफ्ते में 1 बार 2 बार, मतलब आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से। एंड दैट्स ऑल वी कैन से। और वे प्रार्थना करते हैं कि हम इसी कॉन्शियसनेस में चैंट करें कि वी वांट टू प्लीज राधा एंड कृष्णा और वैष्णवास। तो आप सबके लिए सबसे प्रार्थना है, सब प्रार्थना करिए। एक बार बोलना बहुत आसान है, इस पर चलना बहुत कठिन है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू। जय श्रील प्रभुपाद।